झारखंड सरकार के द्वारा उर्दू शिक्षक और सहायक शिक्षकों के पदों को समाप्त करने के लिए झारखंड राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2024 बनाई गई है। उसका ड्राफ्ट जो है शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा जारी किया गया है। उस ड्राफ्ट के क्रम संख्या 2 के 1 और 2 में हम लोग साफ देख रहे हैं कि साफ लिखा हुआ है कि उर्दू शिक्षक और सहायक शिक्षक के पदों को अब समाप्त कर दिया जाएगा। इस पद के नाम पर अब कोई झारखंड में बहालियां नहीं होंगी। अगर ये लागू हो जाता है तो झारखंड में जो बिहार सरकार 1999 में 4401 उर्दू शिक्षक का पद सृजित किया था, जिसके लिए 2008, 2010 और 2011 में जेपीएससी और जैक ने विज्ञापन निकाला था, लेकिन परीक्षा नहीं हो पाई थी। फिर सरकार ने 2012 में जो नीति नियमावली 12 बनाया, उसमें जो त्रुटियां थी उसी त्रुटि के आधार पर परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसके कारण मात्र 689 उर्दू टीचर बहाल हुए और 3712 पद खाली रह गया, जो अब तक खाली पड़ा हुआ है। इस नियमावली के कारण वो भी पद जो है सरेंडर कर दिया जाएगा और ये भी उर्दू का जो 3712 पद है वो भी समाप्त हो जाएंगे। तो उसी के विरोध में हम लोगों ने आज जो है प्रोन्नति नियमावली जो 2024 है उसके ड्राफ्ट का कॉपी को जलाए हैं और जलाने के माध्यम से हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो उर्दू का 3712 पद है उस पर तुरंत बहाली की प्रक्रिया शुरू किया जाए और प्रोन्नति नियमावली को संशोधित किया जाए, उसको वापस लिया जाए। साथ ही साथ आपने 2022 में बिना पूरे जांच के जो 543 उर्दू स्कूलों का स्टेटस छीन लिया, जुम्मा की छुट्टी समाप्त कर दी गई, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने का जो डायरेक्शन दिया गया है उसे वापस लीजिए और 543 उर्दू स्कूलों को फिर से उर्दू का स्टेटस दिया जाए। झारखंड में आलिम और फाजिल की जो परीक्षाएं झारखंड एकेडमिक काउंसिल के माध्यम से होता है, उसका नतीजा ये है कि वहाँ से जो कैंडिडेट पास करते हैं आलिम और फाजिल, वो झारखंड सरकार के वैकेंसी में भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं, केंद्र के वैकेंसी में भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं। उनको जो है अगर पीजी करना है, पीएचडी करना है तो उसमें भी उसका एडमिशन नहीं हो पाता है। उसी प्रकार आप देखिए कि झारखंड में 635 +2 स्कूल है, उसमें स्टूडेंट और टीचर के अनुपात में जो है पद सृजन होना था, लेकिन उसके अनुपात में नहीं करके मात्र 92 पोस्ट दिया गया है। 8वीं कक्षा में उर्दू जो है मुख्य सब्जेक्ट था, अनिवार्य विषय था, उसे समाप्त कर दिया गया है। प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग और बीएड की जो परीक्षाएं उर्दू स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी उसको समाप्त कर दिया गया है। उर्दू को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर सरकार की रवैया सही नहीं है। आज हम लोग दावते जंगल के माध्यम से कई विषयों पर चर्चा किए हैं और उन विषयों पर हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि ये जो झारखंड विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, उर्दू विरोधी और मुस्लिम विरोधी जो आपका निर्णय लगातार है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही साथ हम लोग सरकार से ये भी मांग करते हैं कि आपको झारखंड में स्थानीय नीति बनाना चाहिए था, नियोजन नीति का निर्माण करना चाहिए था। अगर इसका नहीं होने से झारखंड के जो पढ़े लिखे अभ्यर्थी हैं, नौजवान हैं, उनका हक और अधिकार, रोजगार छीना जा रहा है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का रवैया जो है छात्र विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, यहाँ के युवाओं के विरोधी है, उसमें सुधार होना चाहिए। मेरा नाम एस अली है, मैं अध्यक्ष हूँ आमिया संगठन और आमिया संगठन के सारे पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने केवल रांची में नहीं, झारखंड के दूसरे जिलों में भी, गिरिडीह में, गढ़वा में, पाकुड़ में, साहेबगंज में, गोड्डा में, जामताड़ा में, गिरिडीह में, हजारीबाग में, चतरा में, बोकारो में, धनबाद में, कोडरमा में, जमशेदपुर में और लोहरदगा में, खुट्टी में और सिमडेगा गोमला में, इन सारे जगहों पर जो है सरकार का जो प्रारूप है प्रोन्नति नियमावली 2024, उसका जो है प्रारूप को जला के, ड्राफ्ट को जला के ये मांग कर रही है कि इसको आप तुरंत वापस लीजिए और उर्दू शिक्षकों का जो पद खाली है उस पर बहाली की प्रक्रिया शुरू करें। ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में फरवरी में हम लोग अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाफिजुल हसन के आवास में थाली पीटो कार्यक्रम करेंगे और घेराव करेंगे। धन्यवाद।